कसीनिया, मैं आज के दिन की तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। और हम दोनों हनीमून पर जा रहे हैं, एंजॉय करने, बहुत मजे करेंगे। ठीक है मेरी जान। बोरिस, आज के दिन की याद में तुम्हें जरूर पसंद आएगा। तुम तो मुझे पहले इतने तोहफे दे चुके हो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। रुको जरा, और भी कुछ है। रान, पहले तुम इस टेडी बियर से खेलो। शुक्रिया। तुम यहाँ नहीं रह सकती। मम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? तुम्हारा शौहर एक खौफनाक इंसान है। मुझे तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए डर लग रहा है। शायद इससे कुछ समझ जाओ, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन ना आए, सबूत लाने में शायद बहुत वक्त लग जाए, लेकिन मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, मेरा यकीन करो। क्या आप मुझे टाइम बता सकती हैं प्लीज? 8:30 बज रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बताएं कि आपने मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचाना? और अब? अरे तुम? हाँ। अरे वाह, क्या ये वाकई तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ। तुम तो बहुत जबरदस्त लग रही हो। वाकई? पता है, तुम बिल्कुल अलग लग रही हो। मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इसी ड्रेस की तलाश थी। हाँ। अब चले? हाँ चलो। तो चलो चलते हैं। अच्छी लग रही हो ना? मार्क, तुम जानते हो ना कि मैं एक मशहूर डिजाइनर बन जाऊंगी और तुम एक आर्किटेक्ट बन जाओगे। और जरा सोचो, जब हम 20 साल बाद दोबारा मिलेंगे। 20 साल बाद? हाँ हाँ। मगर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। मार्क, तुम जानते हो मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ, और ये भी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहती। तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहोगे, यकीन करो। चलो ठीक है, ऐसे ही सही। आई थिंक ये खूबसूरत है ना? हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये परफेक्ट है। जाने से पहले कम से कम ये खा लो, तुम्हारे लिए बनाया है। मामा प्लीज, हम स्नैक्स नहीं चखेंगे, हम रेस्टोरेंट चले, जा रहे हम हैं। जा रहे हैं। खुदा हाफिज। जब देखो रेस्टोरेंट, बाहर से खाना खाना इन्होंने। पता भी है वहाँ चीजें कितनी महंगी होती हैं। यकीनन भूखी वापस आएंगी। मम्मा नाराज मत हो और परेशान मत होना, आज मैं देर से आऊंगी। क्या मार्क तुम्हें घर छोड़ेगा? अब मार्क कहाँ से आ गया? हम खुद ही आ जाएंगे। बंद गोभी वाली स्नैक्स। ख्याल रखना अपना। बाय बाय। स्नैक्स बहुत मजेदार है। साइबेरिया में हम ये स्नैक्स चेरी के भी बनाते हैं। क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे मिलने आ रहे हैं? नहीं, मेरा कमरा वैसे बहुत छोटा है। पहले मैं खुद डिप्लोमा कंप्लीट कर लूं, फिर उनकी तरफ जाऊंगी। कसीनिया, ये तो बताओ कि हम टैक्सी में क्यों जा रहे हैं? तुम मार्क से कह देती, वो हमें रेस्टोरेंट ले जाता।
मुझे गुस्सा आता है, वो हमेशा अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहता है और ऐसे में मुझे लिफ्ट मांगना अच्छा नहीं लगता। वैसे तुम्हें उससे दोस्त नहीं बनाना चाहिए था। वो बेस्ट है, इंटेलिजेंट है, हम्बल है और हैंडसम भी, और तुमसे प्यार करता है। मुझे मालूम है, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ लव मैरिज करूंगी। गर्ल्स अगर लिफ्ट चाहिए तो बताएं कहाँ जाना है। जी, हम जलीनाया स्ट्रीट के एक रेस्टोरेंट जा रहे हैं। तो आ जाएं फिर। हाँ, थैंक यू। अच्छा तो ये बताएं, रेस्टोरेंट में क्या करने जा रही हैं आप दोनों? कोई खास बात नहीं है, आज छुट्टी है और हम अपने ग्रुप के साथ टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं। हाँ, तो आप स्टूडेंट्स हैं। अच्छा है, तो क्या पढ़ रही हैं आप दोनों? मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मेरी फ्रेंड एक अच्छी डिजाइनर है। ये तो अच्छी बात है। शुक्रिया आपका। वैसे आपकी ये दोस्त इतनी खामोश क्यों है? तानिया ने सब कुछ बता तो दिया। तुम बहुत ही प्यारी और बहुत ही शर्मीली लड़की हो। हमें कितने पैसे देने हैं? कुछ नहीं, बस एक अच्छी सी स्माइल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कसीनिया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटी सी ऑफर है। थोड़ी सी अजीब जरूर है। क्या तुम अपने ग्रुप की इस पार्टी को छोड़कर मेरे साथ रेस्टोरेंट चलना पसंद करोगी? लेकिन हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। आई एम सॉरी, माय नेम इज बोरिस। हेलो। हेलो तानिया, क्या हुआ? कसीनिया कहाँ रह गए? हाँ, वो भी आ रही है। रुके, मैं बताती हूँ। हेलो। सब ठीक तो है ना? दोस्तों, शायद मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रुक सकूंगी। लेकिन क्यों? उन्होंने मुझे डिनर पे इनवाइट किया है। उसने? हाँ। चलो, मुझे देर हो रही है, बाय बाय। लेकिन कसीनिया। मार्क, क्या तुम्हें इसकी याद आएगी? क्योंकि अब तो तुम्हें पूरी रात मेरे साथ नाचना पड़ेगा। रुको मार्क, मार्क रुक जाओ, क्या हो गया तुम्हें? बात सुनो मेरी। छोड़ो मेरा हाथ। उसकी वजह से खुद को क्यों परेशान कर रहे हो? सच कहूँ तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और वैसे भी यहाँ सब कुछ इतना महंगा है। जाहिर है, हर चीज की कीमत जरूर होती है। मैं हमेशा बेहतरीन चीजें पसंद करता हूँ, और थैंक्स टू गॉड जो पसंद है सब कुछ खरीदने की काबिलियत रखता हूँ। जिंदगी में सब कुछ पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। सब कुछ खरीदा जा सकता है, मुझ पर भरोसा करो। मैं एक फाइनेंसर हूँ। मेरे बिजनेस की तफसील बड़ी लंबी चौड़ी है, अगर मैं सुनाने बैठ गया तो तुम बोर हो जाओगी। चलो अब काम की इन बातों को छोड़ दो, अपने बारे में बताता हूँ। मेरी शादी नहीं हुई, जाहिर है, फिर बच्चे भी नहीं है मेरे। बहुत काम करता हूँ और ज्यादा आराम नहीं करता। शहर से बाहर रहता हूँ। शहर की भीड़ भाड़ पसंद नहीं। वालिद नहीं है, छोड़ गए थे जब मैं छोटा था। तो क्या आप अपनी माँ के साथ रहते हैं? माँ बदकिस्मती से 10 साल पहले इंतकाल कर गई। मेरी माँ बहुत सख्त खातून थी, हाकिमाना मिजाज था, लेकिन मैं उन्हें बहुत चाहता था। जाहिर है, माँ तो माँ होती है। जानती हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, जवान हो, अट्रैक्टिव हो। अच्छा चलो, तुम्हारी खूबसूरती के नाम ये तुम्हारे लिए, ताकि तुम हमेशा इतनी ही प्यारी, शानदार और खूबसूरत रहो। तुम में से जैसे कोई तवानाई, रोशनी निकल रही हो। बहरहाल ये तुम्हारे नाम। बहुत शुक्रिया। खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैं तो तुम्हारी बात सुनकर बिल्कुल हैरान ही रह गई हूँ, सच में।
नजरें नीचे की और धड़ से रेस्टोरेंट चली गई तुम तो। उन्होंने अचानक कह दिया, मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी। वैसे तुमने बिल्कुल ठीक किया, मैं भी यही करती। ख्वाबों का शहजादा है वो, कितना खूबसूरत था वो। वैसे तुम लोगों की अगली मुलाकात कब है वैसे? शायद दोबारा कभी नहीं। ऐसा क्यों? क्या वो तुम्हें पसंद नहीं आया? शायद उसे मैं पसंद नहीं आई, उसने तो मेरा फोन नंबर तक नहीं लिया। ये तो अजीब बात है। रुक क्यों गई? तानिया, सामने देखो। तो फिर तुम यहाँ खड़ी क्या देख रही हो? जाओ, भागो भागो भागो। हेलो। आप यहाँ? फिर वही तकल्लुफ। ओह सो सॉरी। हाय। तुम्हें पता है, तुमसे मिलकर इतना होश खो बैठा कि तुम्हारा फोन नंबर लेना ही भूल गया। तो क्या आप इसीलिए आए हैं? और क्या वजह हो सकती है? मेरा ख्याल है आज शाम साथ मिलकर जरा वॉक कर लें कहीं सुकून से। क्या ख्याल है? क्यों नहीं, जरूर अच्छा लगेगा मुझे। चलेंगे। वहां देखो। हेलो। हेलो। देख लिया कि अब भी उसकी चाह है तुम्हें? मामा, मैं समझी कि आप सो गई होंगी। तुम बाहर थी, मुझे नींद कैसे आती? ये सब चल क्या रहा है आखिर? क्या? खुदा के लिए मेरे सब्र का इम्तिहान लेना बंद करो। तुम्हारी सारी दोस्तें कब की घर पहुंच चुकी हैं। मार्क का फोन आया था, तुम्हारा पूछ रहा था। ये सब क्या चल रहा है आखिर? मम्मा, आप यहाँ आए। क्या है? मम्मा, लगता है मुझे मोहब्बत हो गई है। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब कि मोहब्बत हो गई है। बस आप परेशान मत होना, वो बहुत ही अच्छा है। क्या कहूँ, वो बहुत कमाल का बनता है, ग्रेसफुल है। अरे है कौन वो? उसका नाम बोरिस है। तो क्या वो भी तुम्हारा क्लास फेलो है? नहीं, वो एक इंडिपेंडेंट आदमी है। उसका अपना घर है, अपना खुद का बिजनेस है। काफी टाइम से जानती हो उसे? नहीं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। तुम छोटी बच्ची हो और स्टूडेंट हो, और वो आदमी है। क्या पता वो तुम्हें सीरियस ले ही ना रहा हो। मम्मा, अब तक तो सब ठीक चल रहा है, और अभी बेहतर है कि आप सो जाएं। आपको सुबह काम के लिए भी उठना है। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट मम्मा।
तुम हमेशा की तरह वक्त के पाबंद हो। ये मेरी पहचान है। मुझे लगता है कि तुम नतीजा देखकर हैरान रह जाओगे। हसब नसब में कोई मसला तो नहीं? उल्टा सब कुछ वेरीफाई हो चुका है। वही है, वो वाकई उसकी बेटी है। लॉटरी निकल आई। एहसान है तुम्हारा। बिल्कुल। बैग तो बहुत जबरदस्त है तुम्हारा। और क्या ये ब्रेसलेट भी उसी ने दिया है तुम्हें? ये तो यकीनन बहुत महंगा होगा। मैंने तो उसे कह दिया था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मगर वो कहता है कि उसे मुझे तोहफे देना बहुत अच्छा लगता है। कसीनिया, सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। एक इत्तफाकी मुलाकात ऐसी खूबसूरत कहानी में बदल गई। तुम्हें यकीन है कि वो शादीशुदा नहीं है? बिल्कुल यकीन है। तुमने उसका पासपोर्ट देखा? तानिया, कैसा पासपोर्ट? हम तो हर वक्त साथ ही होते हैं। तुम उसके घर भी जा चुकी हो क्या? तुम्हें उसका घर देखना चाहिए जैसे कोई महल हो। क्या उसने तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाया? बोरिस यतीम है। उसके बाबा छोड़कर चले गए थे और माँ भी 10 साल पहले फौत हो गई है। शायद यही बेहतर है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अरे मेरा मतलब ऐसा वैसा नहीं था। मैं बस ये कहना चाह रही थी कि वो इस दुनिया में नहीं है ना। और तुम ये जानती तो हो कि अमीर बेटों की माएँ कैसी होती हैं। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सोचा तानिया। इसलिए नहीं सोचा क्योंकि ऐसी सूरत हाल नहीं आई। शादी में इनवाइट करोगी मुझे? कैसी शादी? अभी तो मिले 1 महीना ही हुआ है। दुआ करो कि सेमेस्टर अच्छे से हो जाए। मैंने तो पढ़ाई भी बिल्कुल छोड़ दी है। कितना खूबसूरत लम्हा है। तुम मुझे उसी जगह लाए हो जहाँ 1 महीने पहले हम चहलकदमी के लिए आए थे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। आज तो किस्मत भी साथ दे रही है। कितने सितारे हैं आसमान पर। काश कोई टूटा हुआ तारा ही देख लूं तो ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। मुझे टूटते सितारे की जरूरत नहीं। मैंने तो ख्वाहिश पहले ही कर ली थी और वो पूरी भी हो गई। वाकई? हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें पा लिया है। तो मुझे सितारों की क्या जरूरत? मुझे यकीन है तुम ही वो औरत हो जिसके साथ मैं सारी जिंदगी खुशी खुशी गुजारना चाहता हूं। क्या मुझसे शादी करोगी? क्या कबूल है तुम्हें? हाँ, मैं करूंगी। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूं। तुम शादी कैसे कर सकती हो? मामा जैसे सब शादी करते हैं, मैं भी करूंगी। महीना ही हुआ है तुम्हें मिले हुए। तो क्या हुआ? क्या 1 महीने में किसी को जानना मुमकिन नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। वो तो अभी तक हमारे घर भी नहीं आया मुझसे मिलने के लिए। मामा, ये सब पुरानी बातें हैं। सब कुछ साफ तो है। तुम्हें लग रहा है ऐसा? मामा, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और क्या ये काफी नहीं? नहीं है ये काफी। और इतनी जल्दी मोहब्बत हो ही नहीं सकती। उसे समझने के लिए थोड़ा और वक्त लो। कैसा वक्त? इसीलिए तो आप और पापा भी जल्दी अलहदा हो गए ना। और आपने भी तो पापा से बगैर मोहब्बत की शादी की और सारी जिंदगी किसी और से मोहब्बत की। तो कैसा वक्त? मम्मा, मम्मा प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं ये सब नहीं कहना चाहती थी। प्लीज मुझे माफ कर दें। तुम चाहती हो उसे? बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर खुश रहो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
ये सब छोड़ो और तैयार हो जाओ, हमें अभी चलना है। एक ड्रिंक और देना प्लीज। जी। फजूल हरकतें मत करो, मैं सीधा यहाँ आया हूँ सिर्फ तुम्हें ले जाने के लिए। लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, जाकर अपने मुजरिमों को पकड़ो। जब वक्त आएगा तो मैं उन्हें भी पकड़ लूंगा, मगर पहले मैं तुम्हें तो संभाल लूं। और उसका फायदा क्या? मार्क, उस लड़की की शादी हो रही है, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें मिल जाएगी कोई और। उसकी तरह कोई भी नहीं, और तुम ये नहीं समझ सकते। कैसे नहीं समझूंगा मैं? हाँ, इतने सालों से जानता हूं तुम्हें, बहुत जिद्दी हो तुम मार्क। मैं जिद्दी नहीं था, उसी ने किया है सब। अच्छा हुआ तुम्हारे आने से पहले मैंने ड्रेस चेंज कर लिया था, वरना तुम मेरा वेडिंग ड्रेस देख लेते। और शादी से पहले देखना अच्छी बात नहीं होती, पुराने लोग यही कहते थे। मैं इन बातों को नहीं मानता। अच्छा चलो, रेस्टोरेंट चलते हैं लंच के लिए। क्या तुम मुझसे इसलिए नाराज हो कि आज मैंने कुछ ज्यादा ही खर्च कर लिया? नहीं, ऐसी बात नहीं, बस मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। खर्च की फिक्र मत करो, ये तो तुम्हारा हक है मेरी जान। मेरी बीवी को अपनी शादी पर सब कुछ बेहतरीन मिलना चाहिए। तो फिर मैं अपनी दोस्तों को अपनी शादी पर क्यों नहीं बुला सकती? तुमने तो अपने दोस्तों को बुलाया है। क्या मुझे फिर से वजाहत देनी पड़ेगी? लेकिन मुझे अजीब सा लग रहा है, मैं क्या कहूँगी उनसे? पहली बात, जो मेरे दोस्त हैं वो तुम्हारे भी दोस्त बन जाएंगे, और दूसरी बात, हम शादी की तकरीब नहीं करेंगे। क्या मतलब कि तकरीब नहीं करेंगे? मतलब कि हम सिर्फ कोर्ट मैरिज करेंगे, और 1 महीने के लिए कहीं बाहर हनीमून पर जाएंगे। पूरे महीने के लिए? लेकिन मेरे फाइनल एग्जाम्स भी होने वाले हैं। कोई बात नहीं, वापस आकर दे देना, मैं सब इंतजाम करवा दूंगा, इसकी फिक्र मत करो। ये सब कुछ अजीब सा लग रहा है। कम ऑन यार, क्या अजीब लग रहा है? हम न्यूली वेडिंग कपल हैं, और हम दोनों हनीमून पर जा रहे हैं, एंजॉय करने, बहुत मजे करेंगे। ठीक है मेरी जान। तुमने तो कहा था कि शादी की तकरीब नहीं अरे हम करेंगे। नहीं कर रहे, ये तो सब आने वाले मेहमान कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों ये बात किया? छोड़ो अभी। एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे खुशी है कि आप हमारी शादी पर आए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप रेस्टोरेंट में जाकर जश्न मनाएं। हम कोशिश करेंगे कि कल वीडियो कॉल पर आपसे राब्ते में रहें। आ जाओ। हेलो आंटी। क्या मैं पूछ सकता हूँ आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अपनी बेटी की शादी में क्यों नहीं जा रही? जाऊं न जाऊं उससे फर्क नहीं पड़ता। ये कैसी बात कर रही हैं? चले आइए मेरे साथ, आइए जल्दी आइए। एक्सक्यूज मी कसीनिया, मैं आज के दिन की तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। तुम्हारी शादी के लिए मैं तुम्हें बहुत सारी दुआएं देता हूँ, और मुझे लगता है कि आज के दिन तुम्हें अपनी माँ को अपने करीब रखना चाहिए। बहुत मुबारक हो तुम्हें बेटा, खुश रहो। ये तुम्हारे लिए मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं हमेशा। थैंक यू मम्मा। इसकी माँ का तोहफा तो देखो। ये लो, ये तुम्हारे लिए। तुमने बताया नहीं, ये कौन है? ये मेरा क्लास फेलो है, इसका नाम मार्क है। चलो छोड़ो, सेलिब्रेशन हो जाए। क्या ख्याल है? चलो चलें, हमें फ्लाइट के लिए देर हो रही है। ये सब कितना अजीब था ना। मेरी बेटी ने अपनी ही शादी में मुझे कोने पे खड़ा रखा। अपना दिल छोटा मत करें, आप उसकी माँ हैं। अपनी बेटी की शादी में सबसे अहम मेहमान आप ही हैं। हाँ, अगर उस लड़के को समझ नहीं, कम से कम आपकी बेटी को समझना चाहिए था। मैं दिल छोटा क्यों करूंगी? जिंदगी तो उसने गुजारनी है। मुझे लगता है ऐसा करने के लिए बोरिस ने कहा होगा। उसे उसका हुक्म नहीं मानना चाहिए। कम से कम अपनी माँ को तो ना भूले। सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो। मैं तो बस उसे खुदा हाफिज कहने आया था, मगर उसका भी मौका नहीं मिला। कहीं जा रहे हो तुम?
जी हाँ, बैरून मुल्क जा रहा हूँ इंटर्नशिप के लिए। मैंने मुकाबला जीता है, बस पहला एग्जाम देकर निकल जाऊंगा। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। शायद तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। इस बारे में सोचने का वक्त नहीं अभी। मुझे अफसोस है कि उसने तुम्हें नहीं चुना। कोई बात नहीं आंटी। ऐसा ना कहो, ये कोई इतनी छोटी बात नहीं है। गुड मॉर्निंग। आपका नाश्ता? बोरिस ने मुझे नहीं बताया कि नाश्ता डायरेक्ट बेडरूम में लाया जाता है, वरना मैं उठ जाती। सर दरअसल सुबह जल्दी निकल जाते हैं। आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कह दीजिएगा। ओके ठीक है, शुक्रिया। वाह, कैसी हो तुम तानिया? मैं ठीक। मैं कल रात पहुंची हूँ और अब तुम्हें कॉल कर रही हूँ। अच्छा तो फिर? तानिया यार, क्या तुम अब तक मुझसे नाराज हो? मैंने तो तुम्हें बताया था कि तकरीब तो हुई ही नहीं। चलो आओ कहीं मिलते हैं, रेस्टोरेंट चलते हैं, कुछ सेलिब्रेट करते हैं। तानिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाई हूँ, तो बताओ हम कब मिल रहे हैं? अच्छा ठीक है, बताओ फिर कहाँ और कितने बजे मिलना है? 1 घंटे बाद मिलते हैं। मैं एड्रेस तुम्हें मैसेज कर दूंगी, अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं। मजेदार। निकोलाई, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या तुम मुझे रेस्टोरेंट ले जा सकते हो? मुझे अपनी दोस्त से मिलना है। माफ कीजिएगा, मुझे बॉस की तरफ से इजाजत नहीं है। लेकिन बोरिस ने तो कहा था कि मुझे कहीं भी जाना हो तो तुमसे कहूँ ले जाने के लिए। बिल्कुल कहा होगा, लेकिन उनकी इजाजत के बगैर मैं कहीं नहीं ले जा सकता। ठीक है, फिर मैं खुद चली जाती हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी गेट खोलने में मदद कर सकते हैं? दरअसल मुझसे वो गेट खोला नहीं जा रहा। सॉरी मैडम, लेकिन मैं बॉस की इजाजत के बगैर नहीं खोल सकता। क्या आप लोग यहाँ कोई साजिश कर रहे हैं? मेरा बोरिस से राब्ता नहीं हो रहा, उसका नंबर भी बंद आ रहा है। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तो पागलपन है। मुझे जाना है लेकिन कोई जाने नहीं दे रहा। अच्छा ये बताएं, मेरे मेहमानों के लिए दरवाजा खुल सकता है या नहीं? अगर बॉस पहले से इत्तला दे दें तो हाँ खुल सकता है, वरना ये दरवाजा सबके लिए ही बंद रहेगा। ये कैसी हरकत है? सबको देख लूंगी मैं। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। आपके लिए मेरा एक मशवरा है कि आपको इतना जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं। इस घर का अपना एक निज़ाम है और आपको उसका एहतराम करना होगा। तानिया, क्या हम कल मिल सकते हैं? आज मेरी तबीयत कुछ खराब है। शायद आबो हवा की तब्दीली का असर हो। कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तानिया, तानिया, तुमने गलत समझा। तानिया, तकरीबन वो 3 महीने तक हमारी निगरानी में रहा। गवाहों के बयानात, सबूत, सब कुछ। फिर गिरफ्तार भी किया उसे। 2 दिन बाद फोन आया और हमें उसे छोड़ना पड़ा। मार्क, तुम सुन रहे हो ना? वो अपने शौहर के साथ खुश नहीं रहेगी, देखना। ये सिर्फ तुम्हारी जेलसी और कुछ नहीं। जरा मुझे भी दिखाओ, कैसी दिखती है वो?
सुनो, मैं इसके शौहर को जानता हूँ। क्या? हाँ, कुछ अरसे पहले ये गैर कानूनी कारोबार की तफ्तीश में हमारी निशानी पर था, मगर हम साबित ना कर पाए। तुम्हें यकीन है? पूरा यकीन है। तो इसका मतलब मैं कहीं नहीं जा रहा मुल्क छोड़ के। क्या मतलब? मैं कैसे जा सकता हूँ? क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मालूम तो होना चाहिए ना। मैं उसे सब कुछ बताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं करना। तुम्हारी अच्छी नौकरी है, तुम्हारे सामने तुम्हारा बेहतरीन करियर है, तुम बस उसे फोन कर लो। और तुम्हें लगता है वो फोन पर यकीन कर लेगी? मिखाइल, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और मैं जानता हूँ तुम जरूर करोगे। जाहिर है करूंगा। हाँ, मुझे पूरा यकीन था। नॉक नॉक, नॉक नॉक। अरे तुम यहाँ बैठी हो, तुमने डिनर क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने तुमसे इजाजत नहीं ली थी। नाराज हो क्या मुझसे? हाँ, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी इजाजत के बगैर मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकती। सारा दिन तुमसे राब्ता नहीं हो सका और तुम्हारी इजाजत के बगैर मैं अपने दोस्त से मिलने नहीं जा सकी। शायद तुम्हें अपने नौकरों को सही से समझाना चाहिए था कि मेरी क्या हैसियत है। बीवी हूँ तुम्हारी। उनका कोई कसूर नहीं, क्योंकि वो मेरे ऑर्डर्स ठीक तरह से मानते हैं और मैं उनसे अभी तक मुतमईन हूँ। वो मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे और तुम कह रहे हो ये सब नॉर्मल है? बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, मेरी बात सुनो। पहली बात यह है, दिन के वक्त मुझे फोन करना फजूल है। याद रखना, अगर कुछ कहना हो तो मुझे मेड के जरिए मैसेज भिजवा दो। मतलब मेड तुमसे कांटेक्ट कर सकती है और मैं नहीं कर सकती? दूसरी बात, जब मैं घर पर वापस आऊं तो तुम्हारा मूड अच्छा होना चाहिए और हुलिया मुनासिब हो, क्योंकि कभी भी मैं अकेला वापस नहीं आता। हो सकता है कि मेरे साथ कोई मेहमान भी हो। तीसरी बात, तुम सिर्फ जरूरत के तहत ही मुझे पहले से बताकर घर से बाहर जा सकती हो, और वो भी सिर्फ ड्राइवर के साथ। और तुम्हारी पुरानी सहेलियां, तमाम दोस्त, अपना तमाम पुराना लाइफस्टाइल, सब कुछ पुरानी जिंदगी में छोड़ दो। बोरिस, क्या तुम मुझसे प्यार करते हाँ, हो? और तुम? बिल्कुल, लेकिन इसका ये मतलब इसीलिए नहीं तुम्हें ये सब कबूल करना होगा, सलीके से रहना होगा और समझदारी दिखानी होगी। ये कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। हफ्ते के दिन कुछ मेहमान आएंगे यहाँ। तुम्हें स्टाइलिस्ट के पास जाना होगा और नया ड्रेस भी खरीदना होगा। निकोलाई तुम्हें ले जाएगा। मैं शावर ले रहा हूं। तानिया मुझे मिलने आना था लेकिन नहीं आ सकी क्योंकि बोरिस के कुछ मेहमान आ गए थे। मैं तुम्हें थोड़ी देर में मैसेज करूंगी कि हमें कहाँ मिलना है। बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आप। क्या आपको पसंद आया? मेरा ख्याल है कि मैं ये ले लूंगी। अगर आप कहें तो मैं आपको कुछ और भी दिखा सकती हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया। ओके, फिर काउंटर पर आ जाइए। तानिया, तुम्हें देखकर कितनी खुशी हुई। वाकई? बिल्कुल। तुम तो बिल्कुल फैशन मैगजीन की फ्रंट पेज मॉडल लग रही हो। अरे बस कर दो। तानिया, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मैं क्या कहूँ कसीनिया, तुमने तो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल ही दिया है। जैसे ना मैं घर आ सकती हूँ ना कुछ। नया घर और दोस्त जो मिल गए हैं तुम्हें। तानिया देखो, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बोरिस की अपना खानदान और अपना घर चलाने के लिए बहुत मुख्तलिफ सोच है और मुझे उसे बदलने के लिए थोड़ा बहुत वक्त चाहिए। क्या तुम्हें ये सब अजीब नहीं लग रहा कसीनिया? कितना वक्त चाहिए, 1 साल या 2 साल? तानिया यार, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं बोरिस से बहुत मोहब्बत करती हूँ तानिया, और मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम मुझे समझो। माजरत चाहता हूँ, लेकिन मुझे बॉस को इस पहले से तयशुदा मुलाकात के बारे में बताना होगा
तुम्हारा मतलब हमने ये मुलाकात पहले से तय की थी? प्लीज निकोलाई, उसे मत बताना। हम तो यहाँ इत्तेफाकन मिल गए। ओके, गुड बाय। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। क्या आप यहाँ बहुत अरसे से हैं? हाँ, बहुत अरसे से। मैं यहाँ काफी पहले से पौधों की हिफाजत का काम करता हूँ। जैसे ही धूप निकलती है, चूहे जड़ों की तरफ भागने लग जाते हैं। वैसे मैं आपको एक ट्रिक दूं, सर्दियों में बर्फ को दबाकर पौधों में थोड़ा सा पानी देना चाहिए ताकि बर्फ की अच्छी खासी तह जम जाए। ये उनकी प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा रहता है। ओह, तुम्हें ये सब कैसे पता है? मैंने जो तालीम हासिल की है उसमें लैंडस्केप डिजाइन का कोर्स भी था। लगता है वो कोर्स तुमने अच्छी तरह किया है, इसीलिए तुम्हारी बात में बहुत वजन मालूम होता है। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? हाँ, असल में आपको परमिशन नहीं है। यहाँ तो सब पे मना है लगा हुआ है। ठीक है, आ जाएं। ऐसा है कि बस कपड़े बदलने होंगे। मैं बस अभी आई। तो क्या तुम कसीनिया की वजह से रुक गए? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। हमें उसे उसके घर से निकालना होगा और तुम्हारा खुद का कहना है कि वो कैद में है। और तुम्हें क्या लगता है कैसे होगा? और वो खुद तो मानेगी नहीं बिल्कुल भी। वो बोरस से मोहब्बत करती है और हमारी बात तो बिल्कुल नहीं सुनेगी। लेकिन वो मुजरिम है, मिखाइल ने मुझे बताया। हाँ ठीक है, लेकिन क्या मिखाइल के पास सबूत है? नहीं, अभी तक तो नहीं। क्यों ना हम जाकर उसकी माँ को इस बारे में बताएं? पागल हो गया? उनका दिल कमजोर है। ओह हाँ, सही कह रही हो। फिर हमें खुद कुछ करना होगा। मिखाइल से बात करता हूँ मैं। वैसे तुम्हारा मिखाइल शादीशुदा तो नहीं है? क्या तानिया, इस सवाल का ये कोई वक्त है? खैर, वो सिंगल है। नहीं, मैं बस उससे मिलना चाहती थी इसीलिए पूछा। लेकिन एक बात बता दूं, वो अभी तलाक याफ्ता है और शादी का कोई मूड नहीं। हाँ, तो मैं बस उससे जानना चाहती हूँ। हाँ, अगर सिर्फ जानना है तो फिर ठीक है। हाँ थैंक्स। चलो आओ, कॉफी पीने चलते हैं। हाँ चलो। तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या मैंने तुम्हें उसूल नहीं बताए थे? क्या मैंने तुम्हें समझाया नहीं था? समझाया था। मैंने सब बताया था और तुमने इत्तेफाक भी किया था। लेकिन अब तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही, बस अपनी एक पुरानी दोस्त से मिली थी। तुम्हारी पुरानी सहेलियां, पुराने दोस्त, वो ऐसे स्टोर्स में नहीं जाते, वो इस काबिल ही नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से तुम मुसलसल झूठ बोल रही हो। क्या यही मोहब्बत है? मैं तुमसे वाकई मोहब्बत करती हूँ, लेकिन दोस्तों से ना मिलना भी तो मुमकिन नहीं। देखो मेरी जान, शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। मैं बहुत नरमी से बोल रहा हूँ। चलो फिर समझाता हूँ। तुम्हारी जिंदगी अब अलग है, बिल्कुल अलग, और अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ। देखो, तुम मेरी बीवी हो। अब से तुम्हारे दोस्त सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टेटस से होने चाहिए, बिल्कुल हमारी तरह। मतलब जो हमारी हैसियत है, हमारी हैसियत के बराबर होने चाहिए। तो ये बात है, तो मैं अपने दोस्तों को भी खुद नहीं चुन सकती। और जब मैं वापस पढ़ाई पर जाऊं और काम पर लगूं तो क्या तुम फिर कंट्रोल करोगे? काम पर? बहुत अच्छी बात है। इंडिपेंडेंट बनना चाहती हो तो फिर सुनो, तुम्हारा काम यह है कि तुम मेरी बीवी बनकर रहो, मेरे बच्चों की मां बनकर रहो, और कॉलेज की डिग्री तुम गैर हाजिरी में भी मुकम्मल कर सकती हो। आसान है, समझी? समझ गई मैं। चुप हो जाओ। अच्छा, सॉरी मेरी जान, गलती हो गई मुझसे। माफ कर दो मुझे मेरी जान। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मुझे माफ कर दो मेरी जान।
यूरी के ऑफिस जाना मत भूलना। मैं कोई चीज नहीं भूलता। इसलिए तो तुम इतने सालों से हमारे साथ काम कर रहे हो। मुझे तो लगता है कि ये लड़की भी बॉस की पहली बीवी की तरह जल्दी भाग जाएगी। तुम अपने काम से काम रखो, इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। तिमोफे, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मुझे? क्या हो गया? मुझे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ओह, ध्यान से, आराम से बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, बैठिए प्लीज। मैं बस अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। नहीं, मत बुलाएं। बस अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ, जरूरत नहीं। आप ठीक है ना? हाँ, बस चक्कर आ गए थे मुझे। अक्सर इंसान के साथ ऐसा हो जाता है। आपको थोड़ी बहुत वॉक करनी चाहिए। ताज़ा हवा लेना और वॉक सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तिमोफे, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? यहाँ सब लोग कहते रहते हैं कि मैं बोरिस की एक्स वाइफ से बहुत मिलती हूँ, तो क्या? ये सब भी ना बस ऐसी ही फजूल बातें करते हैं। आप बस बोरिस से इस बारे में कुछ मत पूछना। दरअसल बॉस को अपनी साबिका बीवी के बारे में बातें करना पसंद नहीं। मुझे लगता है इंगा तुमसे काफी मुशाबहत रखती थी, या फिर तुम उससे मिलती हो? इंगा? फिर उनका रिश्ता क्यों टूटा? मैंने यहाँ तुमसे बैठकर बहुत देर बातें कर ली। आज करने को बहुत सारा काम है। तुम बेहतर महसूस कर रही हो ना? तो ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। कोई मसला है क्या? तुमने पहले कभी मुझसे इंगा के बारे में कोई बात क्यों नहीं की? कौन है वो? कौन है? तुम्हारी साबका बीवी। और इस वक्त वो कहाँ है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत सवाल करने लगी हो आजकल? नहीं, मैं बस जानना चाहती हूँ। मैं सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, खाना खाना चाहता हूँ। बोरिस, मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी जिंदगी पर कोई सवाल नहीं उठा सकती और तुम मेरे हर कदम पर नजर रखते हो और मैं किसी अपने से नहीं मिल सकती। भूल गई हो क्या? तुम्हारी माँ जब चाहे यहाँ आ सकती है। बाकी बातों पर हमने इत्तेफाक किया था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी पाबंदियाँ बहुत ज्यादा नहीं, हैं? मुझे नहीं लगता। और ये तुम फजूल बातें करके मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? क्योंकि तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो जैसे तुम्हें अब मोहब्बत नहीं, या फिर शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। ये कैसा मजाक है? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। मुझे लगता है हमें डिवोर्स की तरफ जाना चाहिए। मेरी जान, डिवोर्स का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, हमेशा के लिए। चलो अब किचन में जाओ, देखो खाना कब तैयार होगा। मैं बहुत भूखा हूं।
ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं तो भी डॉक्टर को बुलाने ही वाला था। डॉक्टर को मत बुलाओ, अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। लेटी रहो, आराम करो। मैं वाकई अब ठीक हूँ। हाँ, फिर भी कल निकोलाई तुम्हें अपने साथ अस्पताल ले जाएगा ताकि डॉक्टर तुम्हारा अच्छी तरह से चेकअप कर सके। सेहत जरूरी है। बोरिस, मैं बहुत घबरा गई थी। हाँ, ये मेरी ही गलती है। मैं मानता हूं कि मुझे तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था। ये बात मेरे लिए बहुत तकलीफदेह है। मेरी एक्स वाइफ और मैं हमने एक बच्चा खो दिया था और फिर हम उसके बाद अलग हो गए। और हर बार जब ये बात याद आती है तो फिर बहुत तकलीफ होती है। मुझे अफसोस है, मैं नहीं जानती थी। कोई बात नहीं, बस कोशिश करने कि अब ये बात दोबारा मत छेड़ना। चलो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूं। इल्जामात लगाने के लिए काफी सबूत है हमारे पास, बस उन्हें साबित करना बाकी है। क्या मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड है? बोरिस इतना सादा नहीं है। उसके पास इलीगल तरीका है दूसरी कंपनीज को पैसे भेजने के लिए। यहाँ तक कि ये काम वनडे कंपनी से किया जाता है। उन्हें ट्रैक करना मुमकिन नहीं है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और मैं उसे किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं। जज्बाती मत बनो तुम। अगर कोई बात निकली तो बोरिस खुद तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसके लोग बिल्कुल नरमी से पेश नहीं आएंगे। इस बात को जितनी जल्दी समझ लो अच्छा है। तो फिर तुम क्या चाहते हो? हाँ, कि मैं सिर्फ ताक़ुब करूं? फिलहाल हाँ, एक अंदर की खबर है। बोरिस सियासत में आ रहा है। उस वक्त इल्जाम लगाना आसान हो जाएगा, तो थोड़ा सा सब्र कर लो। तुम बहुत ही प्यारी हो, लेकिन परेशान क्यों हो? क्या तुम खुश नहीं? खुश तो हूँ बहुत, मगर ये सब अचानक हुआ इसलिए। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम तो एक सेहतमंद जवान लड़की हो। तुम्हें तो ये खबर सुनकर ही खुश होना चाहिए कि तुम माँ बनने वाली हो। जी जरूर। अब हम अक्सर मिलते रहा करेंगे। तुम्हें हफ्ते में एक बार चेकअप के लिए यहाँ आना होगा। फिलहाल मैं तुम्हें कुछ टेस्ट लिख कर दे रही हूँ, वो लाजमी करवा लेना। हेलो, मैं हैरान हूँ, तुम्हें कैसे पता चला? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम आ जाओ। तुम अंदाजा नहीं कर सकती कि मैं हमारे बच्चे का कितना इंतजार कर रहा था। ये तो हमारे लिए एक तोहफा है। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। अच्छा है ना, बल्कि बहुत अच्छा है। अब तुम्हें अपना ज्यादा ख्याल रखना होगा, वॉक करनी होगी और सेहतमंद गजाएं खानी होंगी, समझ गई? तुम तो बिल्कुल मेरे डॉक्टर लग रहे हो। हाँ, और सुनो, आपसे तुम्हें डॉक्टर्स की बात सुननी होगी। हाँ, एक बात और, अब तुम्हें यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेनी चाहिए। तुम्हें बिला वजह परेशान नहीं होना। और ये देखो, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। बोरिस, आज के दिन की याद में तुम्हें जरूर पसंद आएगा। तुम तो मुझे पहले ही इतने तोहफे दे चुके हो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। रुको जरा, और भी कुछ है। तरान ये लो मेरी स्वीट हार्ट, फूल अभी रख देता हूँ, पहले तुम इस टेडी बियर से खेलो। कितना खूबसूरत है ये। शुक्रिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। क्या आज देर से आओगे? मामूल के मुताबिक मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा। बस कुछ कागजात लेने जा रहा हूँ। आज मैं इतना खुश हूं कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकता। तो हम वेट करेंगे। अच्छी तरह समझ गई ना तुम? जी समझ गई। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। उसका अच्छी तरह ख्याल रखना। कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना।
हेलो तानिया, मुझे तुमसे फौरन मिलना है। हाँ बिल्कुल। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं ये बात आंटी को कैसे बताऊं। वैसे मेरा ख्याल है हम ये सब कुछ उनके बगैर ही कर लें। तुम पागल हो गए हो क्या? वो वैसे भी हमारा यकीन नहीं करेंगी, कहीं ये ना कह दे कि हम जेलस हो रहे हैं। काश यार तुम उनकी तस्वीर ही ले लेते। हाँ, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन जब मैंने उन्हें देखा तो यकीन करो मैं खुद भी सदमे में आ गया था। शायद कसीनिया हमारी बात का यकीन कर ले। हाँ मम्मा आप आ गई, मुझे सच में बहुत खुशी हुई। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी बेटा। मुझे भी। सब ठीक है? मिलने के लिए क्यों नहीं आ रही? आप बैठे ना। शुक्रिया। कुछ अजीब दिन गुजरे हैं मम्मा, लेकिन अब जब आपका दिल चाहे आप आ सकती हैं मिलने के लिए। बोरिस ने कहा जब आपको आना हो वो गाड़ी भिजवा देगा। घर की बात अलग है, तुम जानती हो। इन बड़ी हवेलियों में मुझे घुटन सी होती है, अजीब लगता है मुझे। मम्मा चले चाय पीते हैं। मैंने आज सुबह ही आपके फेवरेट केक भी मंगवा दिए थे। शुक्रिया। बोरिस का नजर नहीं आ रहा। वो ऑफिस गया है मामा, कुछ जरूरी काम था उसे। मगर आज तो संडे है। उसके काम में कोई छुट्टी नहीं होती मामा। तुम यहाँ खुश तो हो ना? तुम्हारी फिक्र होती है मुझे। मम्मा आप फिक्र ना करें, हम दोनों बहुत खुश हैं। आप खुद देखें कितना बड़ा घर है, और बोरिस भी मुझसे बहुत प्यार करता है, हमेशा तोहफे देता है। इतने सारे नौकर हैं यहाँ जो सारा काम भी खुद करते हैं। मेरी जिंदगी तो ख्वाबों जैसी है। मगर तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। मम्मा मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बताओ। मैं माँ बनने वाली हूँ मम्मा, और आप नानी। क्या आपको ये सुनकर खुशी नहीं हुई? नहीं, खुश हूँ। मम्मा क्यों उदास हैं? आप तो नानी बनने वाली हैं। सुनो, मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, क्योंकि अगर नहीं की तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी जिंदगी भर। तुम यहाँ नहीं रह सकती। मम्मा ये आप क्या कह रही हैं? तुम्हारा शौहर एक खौफनाक इंसान है। मुझे तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए डर लग रहा है। मम्मा ऐसा मत कहें प्लीज, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानती। कल मार्क और तानिया मेरे पास आए थे। हाँ मार्क और तानिया, अंदाजा ही उन्होंने कहा होगा। उन्हें बस मुझसे हसद और जलन हो रही है। और क्या? उन्होंने ये बात पहले ही कह दी थी कि कसीनिया हमारी बात पर यकीन नहीं करेगी। एक मिनट रुको, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो ये सुनो, शायद इससे कुछ समझ जाओ। ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक, तुम कैसे हो बोरिस? माफ कीजिएगा, मैं माँ बेटी की बातों में मुदाखलत कर रहा हूँ, लेकिन कसीनियों को भी आराम की जरूरत है। आपकी मुलाकातें भी शेड्यूल के मुताबिक होंगी। यानी मुझसे मिलने के लिए भी शेड्यूल? क्या बात है आपकी? लेकिन मम्मा अभी अभी तो आई है और हमने ठीक से बात भी नहीं की। कोई बात नहीं बेटा, मुझे चलना चाहिए। सुन लेना तुम। मम्मा मैं आपको कॉल करूंगी। ठीक है बेटा, ख्याल रखना। तुम्हारा वेट कर रहा हूं मैं। हो सकता है तुम्हें मेरी बातों पर यकीन ना आए, सबूत लाने में शायद बहुत वक्त लग जाए, लेकिन मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे। मेरा यकीन करो, तुम्हारा शौहर जो खुद को एक फाइनेंसर कहता है, एक बहुत बड़ी मालियाती फ्रॉड में मुलव्वस है, और आज या कल वो अदालत में जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, मैंने कल रात तुम्हारे शौहर को उस औरत के साथ देखा जो तुम्हारी शादी में आई थी, और उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक महदूद नहीं है। और हाँ, एक बात और, मुझे तानिया ने बताया कि तुम्हें कैद करके रखा हुआ है उसने। क्या ये बात सच है? अगर बोरिस ने तुम्हें जानबूझकर कैद रखा है तो घर में जरूर कैमरे। क्या सुन रही हो तुम? और हाँ, मैं एक बात कुछ भी नहीं, म्यूजिक सुन रही हूँ। ओह, मुझे भी सुनाओ।
अच्छा म्यूजिक है, तुम्हारी चॉइस अच्छी है। लेकिन चलो अब सो जाते हैं, मुझे भी नींद आ रही। ये रख लो। ठीक है, तो फिर मैं शावर लेकर आती हूँ। क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो? और तुमने मछली क्यों नहीं खाई? दिल नहीं चाह रहा था। और ये क्या गुलदान से हाथ जख्मी हुआ है? तुम तो अभी आए हो ना बोरिस, तुम्हें कैसे पता मैंने गुलदान तोड़ा? मैंने पहले तमाम मुलाजिमों को सफाई करने का हुक्म दे दिया था। मैंने कहा था कि सब कुछ बदल दें, और मुझे एहसास है कि तुम्हारी इस नाजुक हालत में खुद का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ऐसी कंडीशन में मुझे अपनी दोस्त की बहुत जरूरत है। कम से कम मुझे उसी से मिलने की इजाजत दे दो तुम बोरिस। तुम्हें अपने दोस्तों के बारे में नहीं बल्कि मछली खाने के बारे में सोचना चाहिए। पता है तुम्हें मैंने मछली खाने का क्यों कहा है? उसमें फास्फोरस होता है और 7 सब्जियां सलाद खाओ ताकि विटामिन मिले। दिल चाहे तो म्यूजिक सुनो, किताबें पढ़ो, बेहतर ये कि परियों की कहानी पढ़ो। बस तुम खुश रहो, यही चाहता हूं मैं। हेलो तानिया, मैंने तुम्हें बहुत सारे मैसेजेस किए हैं, लेकिन पता नहीं तुम जवाब क्यों नहीं दे रही। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब मेरी आंखों से पर्दा हट गया है। और मार्क से कहना, उसने सही कहा था, घर में बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, मैं अपनी मर्जी से एक कदम भी नहीं उठा सकती। और मैं प्रेग्नेंट भी हो गई हूँ तानिया, मैं कहीं नहीं जा सकती। चलो फिर ठीक है। तुम्हारा शुक्रिया। ओके, खुदा हाफिज।